हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इसमें ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सीबीसीएस स्टूडेंट के सेकंड सेमेस्टर के एजुकेशन के असाइनमेंट्स की। तो मैंने आपका यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर के एजुकेशन का असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन लिख लिया है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तो इसे आप अपनी A4 साइज़ शीट पर अच्छी तरीके से लिख लें और अपना असाइनमेंट तैयार करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ, जिससे कि अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रही हो तो वो करेक्ट हो जाए। तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवधारणा और चरणों को दैनिक जीवन के आधार पर वर्णन करें। आप अपने आप को कब किस स्टेज में पाते हैं और क्यों? तो आंसर शुरू करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। मनोविज्ञान व दर्शन शास्त्र विषयों में कोहलबर्ग ने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोहलबर्ग बहुत कम उम्र में ही शिकागो विश्वविद्यालय में पढ़ने लगे थे। बाद में कोहलबर्ग ने यहाँ पर देखो, ये जो में है इसमें आपको है लिखना है, ठीक है। विश्वविद्यालय में पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कई प्रतिभा संपन्न देखो ये व्यक्तियों है यहाँ पर, जैसे रूसो, जॉन डीवी, जेम्स मार्क आदि के लेखों व सिद्धांतों का विश्लेषण किया। पियाजे की तरह कोहलबर्ग ने भी पाया कि नैतिक विकास कुछ अवस्थाओं में होता है। कोहलबर्ग ने अपने शोध में लड़कों का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लिया, कुछ दुविधा देकर, और कोहलबर्ग का शोध विधाओं के उत्तर पर ना होकर दुविधाओं संबंधी उत्तरों के कारणों पर था। इन साक्षात्कारों में बच्चों को कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाई गई जिसमें कहानियों के पात्रों के सामने कई नैतिक उलझनें थीं। उसमें से सबसे लोकप्रिय दुविधा हाइंज, यहाँ पर ये चा है, इसमें जा लिखना है, हाइंज की है। कोहलबर्ग द्वारा बच्चों को प्रस्तुत की गई हाइंज की दुविधा में से हम नैतिक विकास संबंधी चरणों को भी समझ सकते हैं। ये अवस्थाएं 3 प्रकार के हैं। अब देखिए कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। पहली है पूर्व पारंपरिक नैतिकता की अवस्था, जिसमें हमारा प्रथम चरण, द्वितीय चरण। प्रथम चरण है दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास। दूसरा चरण व्यक्तिगत पुरस्कार व विनिमय अभिविन्यास। दूसरा है पारंपरिक नैतिकता की अवस्था, जिसमें हमारा तीसरा और चौथा चरण है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। चौथा चरण विधिक व व्यवस्था अभिविन्यास। तीसरा पॉइंट हमारा जो है वह उत्तर पारंपरिक नैतिकता की अवस्था, 5वां चरण और छठा चरण। यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया है, तो ध्यान रखें, यहाँ पे ये हाईलाइट है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यम, और छठा जो है वो है सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास। पहली अवस्था देखते हैं, पूर्व पारंपरिक नैतिकता की अवस्था में। इस अवस्था में बच्चों से तर्क उनकी व्यक्तिगत जरूरतों और अनुभवों के आधार पर होते हैं, ठीक है। तो पहला चरण क्या है, देखो, दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास। हिंदी चरण में बच्चा सामान्य रूप से कठिनाइयों से दूर रहने की कोशिश करता है, यानी कि जब उसको कोई दिक्कत आती है तो वो उससे दूर रहता है। इस अवस्था में अत्यधिक अहम केंद्रित पाया जाता है। इस चरण में बौद्धिक व सामाजिक परिणामों की जगह बौद्धिक परिणामों पर आधारित होती है। बच्चे के हित से जुड़ी बातों से नैतिकता का परिचय मिलता है। इस चरण में बच्चे दंड से बचने के लिए, बुरे परिणामों से बचने के लिए आज्ञाकारिता का पालन करते हैं, यानी कि वो किसी भी काम को इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनको दंड ना मिले उस चीज़ का। दूसरा चरण है व्यक्तिगत पुरस्कार व विनिमय अभिविन्यास। कोहलबर्ग के अनुसार ये दूसरा चरण है। इस चरण में अहम से हटकर स्वयं के साथ साथ दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के कार्य को अच्छा मानते हैं। इस चरण में नैतिक तर्क का आधार मिलने वाले पुरस्कार या विनिमय पर आधारित होता है। सामान्य रूप से बच्चे जब कोई कार्य इस तर्क को देते हुए पूरा करते हैं कि कार्य करने के बाद उन्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो वो चाहते हैं, तो इस चरण का जो प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं वो। साथ ही बच्चों मुझे क्या मिलेगा या तुमने क्या किया, मैं क्यों करूं के आधार पर नैतिक निर्णय के तर्क देकर पाए जाते हैं। यानी कि वो बच्चा ये सोचता है कि अगर तुमने नहीं किया तो मैं क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा, वो इस आधार पर करते हैं। जैसे सरकार, अगर किसी लोगों से पूछो भाई सरकार की मदद करो, तो बोलते हैं ना हम सरकार की मदद क्यों करें जब सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती। तो ये इसका उदाहरण है। दूसरी अवस्था है पारंपरिक नैतिकता की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे सामाजिक व विधिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर 2 विधियों का समाधान कर तर्क देते हैं। तीसरा चरण अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इस अवस्था में किसी भी व्यक्ति को आम सामाजिक धारणा के अनुरूप अच्छा समझा जाता है। चरण का आधार सामाजिक द्वारा बनाए गए नियम, परंपराएं, आचार व्यवहार आदि है। इस चरण में व्यक्ति द्वारा लिए गए नैतिक निर्णय का आधार वह सामाजिक स्वीकृति है जिसको विधान, रीति रिवाज
तथा है, परंपरा पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। व्यक्ति अपने कार्य को न्यायोचित ठहराने के लिए अधिकतर सामाजिक नियमों का सहारा लेता है, क्योंकि सामाजिक स्वीकृति पाना उसके निर्णय को भी स्वीकृति होगी। अब उदाहरण देखो, जैसे जेंडर के आधार पर लड़के लड़कियों के लिए विशिष्ट भूमि कहाँ है तैयार कर दी जाती है। लड़कों और लड़कियाँ इन्हीं पूर्व निर्धारित भूमिकाओं के समस्त व्यवहार करते। इन बातों की संभावना है कि व्यक्ति पूर्व स्थापित मांगों को आकृत करते, परंतु निर्णय के पीछे दिए जाने वाले तर्क को आधार देने के लिए वह समाज द्वारा पूर्व निर्धारित मापदंडों को ही आधार बनाता है। कुल मिलाकर इस चरण में तर्क समाज के पूर्व निर्धारित नियमों से ही उदित होता है। तीसरी अवस्था है उत्तर पारंपरिक नैतिकता की अवस्था। इस अवस्था में बच्चों का तर्क व्यक्तिगत सिद्धांतों या समाज के आधार पर होता है, जो समाज के नियमों से बंधे नहीं होते। अब देखो पांचवा चरण जो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। इस चरण में बच्चों की जो मौलिक समाज मानवीय अधिकारों के इर्द गिर्द विकसित होती है। कानून का मूल्य इस चरण में एक व्यक्ति के मानवीय अधिकारों के सापेक्ष होता है। इस अवस्था में परंपराएं, मानक, नैतिक सिद्धांत सामाजिक मूल्यों की ओर खिसकने नजर आते हैं। सामाजिक अनुबंध के आधार पर भी किसी कार्य को अच्छा समझा जाता है। इस चरण में व्यक्ति मूल्य व उनके दृष्टिकोण के प्रति जागरूकता अधिक होती है। किसी कार्य में अधिकतर व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने पर अधिक बल होता है। इस चरण में समाज द्वारा बनाए गए व विधि द्वारा बनाए गए नियमों का समाज वह व्यक्ति के भले के लिए बदला भी जा सकता है, मगर इस तरह के फेरबदल के लिए भी समाज का सहारा लिया जाता है। छठा चरण सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास। इस चरण में सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की सर्वाधिक महत्वता पाई जाती है। इस चरण में लड़के लड़कियां किसी एक व्यक्ति के लाभ के विषय में विचार न करके सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं। इस चरण में नैतिक विकास के सिद्धांतों को तार्किक रूप से जांचा परखा जाता है। चरण में जीवन को सबसे अमूल्य समझा जाता है इस चरण को। और इसका जो कंक्लूज़न है कि भाई आप कौन सी अवस्था को आप अपनाना चाहेंगे, तो देखिए सभी अवस्था और सभी चरणों को समझने के बाद में अपने आप को कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के चरणों के आधार पर सभी चरणों को समान रूप से रखना पसंद करूंगा, क्योंकि एक सामान्य मनुष्य के लिए प्रत्येक चरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी कारणवश मुझे वह सारे चरण कभी ना कभी अपनाने पड़ेंगे और सभी चरणों से कुछ ना कुछ कभी ना कभी सीखने को मिलता है। इसी वजह से मैं सभी चरणों से होकर गुजरना चाहूँगा। ये आपका बीए फर्स्ट ईयर CBCS स्टूडेंट जो हैं, अभी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनका एजुकेशन की सेकंड सेमेस्टर की जो बुक है उसके असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये अपलोड कर दिया है। आप इसे लिख लें और बाकी असाइनमेंट में मैं जल्द से जल्द आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।